Assalamu alaikum, dear 10th class students. How are you all? I hope that you all are fine by the grace of Almighty Allah. आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इन क्वेश्चन नंबर 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक जो भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और इन हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप में को 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट का नाम है क्यू पॉइंट से एक टेंजेंट डाला गया और उस टेंजेंट की लंबाई जो है दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। पॉइंट क्यू से एक टेंजेंट डाला गया और उस टेंजेंट की जो लेंथ है दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। उसके बाद एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, अब क्यू की डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से, सर्कल का सेंटर जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट से लेकर क्यू तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सर्कल की रेडियस क्या होगी, क्या 7 सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर होगी, 15 सेंटीमीटर होगी, 24.5 सेंटीमीटर होगी। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन, इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक फिगर को ड्रा करते हैं। तो ये यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो कि एक सर्कल है, इसका नाम, इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर है ओ, सर्कल का सेंटर जो यहाँ पे आप देख रहे हो दैट इज़ ओ, और पॉइंट क्यू जो है इससे टेंजेंट डाला गया और ये टेंजेंट कहाँ पे है, पी पे है, और ये जो लंबाई है टेंजेंट की दैट इज़ 24 सेंटीमीटर। अब क्यू का इस सर्कल का सेंटर है ओ, इस सम पॉइंट से लेकर क्यू तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। वी हैव ए नीड टू फाइंड दिस ओ पी दैट इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो हम लिखते हैं यहाँ पे a circle with center O। हमने यहाँ पे लिखा एक सर्कल है हमारे पास विथ सेंटर O, यहाँ लिखेंगे लेट ए सर्कल विथ सेंटर O। मान लीजिए कि हमने एक सर्कल लिया, लेट ए सर्कल विथ सेंटर O, इसका सेंटर हमने रखा O, एंड पी क्यू जो है दैट इज़ द लेंथ ऑफ टेंजेंट, इट इज़ 24 सेंटीमीटर, एंड ओ क्यू जो है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो फिगर में आप देख सकते हो लेट ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड पी क्यू इट इज टेंजेंट, और मैंने सिंपल में यहाँ पे लिखा लेट ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड ओ जो क्यू तक जो डिस्टेंस है दैट इज 25 सेंटीमीटर। नाउ अब लिखेंगे ओ पी जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस पी क्यू, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट को किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक बात याद रखना, जो रेडियस होती है ये परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट को किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, दैट इज पॉइंट पी, या आप सिंपली लिखोगे बाय थ्योरम 10.1 थ्योरम भी हमें यही कह रही है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इसलिए हमने लिखा ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू बाय थ्योरम 10.1, या लिखेंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे देन एंगल ऑफ पी क्यू जो है इट इज़ 90 डिग्री। जब एंगल ऑफ पी क्यू है 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, सो ऑफ पी क्यू एंगल इज 90 डिग्री। आप लिखेंगे अप्लाइंग पी जी टी, अब हम पी जी टी इस्तेमाल कर लेंगे इन ट्रायंगल ऑफ पी क्यू। ट्रायंगल ऑफ पी क्यू में हम एक, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऑफ पी क्यू में हम पी जी टी अप्लाई कर लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज है ओ क्यू दैट इज़ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस इज हियर पी क्यू दैट इज़ 24 सेंटीमीटर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज़ ऑफ पी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। 25 into 25 that is 625 centimeter square, 24 into 24 that is 576 centimeter square plus of p square, so we write 625 centimeter square, ये प्लस 57 था, इसको यहाँ लाएंगे ये माइनस 576 बन जाएगा इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। सो 625 में 576 निकालेंगे, यहाँ पे 49 रहेगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, और यार ये लिखेंगे ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस ओ पी जो है इसका जो ये स्क्वायर है ये अंडर रूट बन जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सो OP जो है OP इज इक्वल टू 49 स्क्वायर रूट ऑफ 7. सो वी राइट 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल्ड. OP इज 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे सर्कल की रेडियस क्या निकल गई? सर्कल की रेडियस OP थी और इसकी जो रेडियस है दैट इज 7 सेंटीमीटर. तो कौन सी ऑप्शन अब राइट है? देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब लिखेंगे देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गई. तो आप फिर से देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप. तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जो ये सर्कल था इसकी रेडियस अब निकल गई 7 सेंटीमीटर. तो उसके लिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है. तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का. तो चलिए फिगर को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे देख रहे हो इन फिगर नंबर 10.11 जो आप यहाँ पे ये फिगर देख रहे हो. TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स. TP एंड TQ जो है ये दो टेंजेंट्स हैं और इन दो टेंजेंट्स को ड्रा किया गया एक्सटर्नल पॉइंट और उस एक्सटर्नल पॉइंट का नाम है T. उसके बाद वही इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज़ पॉइंट O. अब इसमें जो एंगल POQ है दैट इज़ हेयर 110 डिग्री. हमें PTQ एंगल निकालने हैं. ये एंगल किसके बराबर है? हमें ये एंगल निकालने हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे OP जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू TP एंड दिस OQ इट इज़ परपेंडिकुलर टू TQ. व्हेन दिस इज परपेंडिकुलर टू TQ, व्हेन दिस इज परपेंडिकुलर टू TP, देन इट इज़ 90 एंड इट इज़ आल्सो 90. आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. तो हम लिखते हैं यहाँ पे फिगर को. आप देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक पे. तो आप यहाँ पे सिंपली आप लिखोगे गिवन में क्वेश्चन नंबर 2 में TP एंड TQ. क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे गिवन TP एंड TQ और द two tangents to a circle with center O. TP and TQ are the two tangents to a circle with center O. उसके बाद so that angle OPQ जो है angle OPQ is here, sorry angle OPQ is not given but angle POQ is given 110 डिग्री. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो TP एंड TQ है these are two tangents to a circle और इस सर्कल का जो सेंटर है विथ सेंटर O. उसके बाद सो दैट एंगल जो POQ है एंगल POQ इज़ 110 डिग्री. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल POQ जो है दैट इज़ 110 डिग्री. अब हमें PTQ एंगल निकालने हैं. तो अगर आप फिगर को देखोगे OP इज़ परपेंडिकुलर टू TP. तो मैं लिखूँगा यहाँ पे नाउ OP जो है यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो टू प्रूव. हमें प्रूव क्या करना है? फाइंड एंगल. हमें एंगल PTQ निकालने हैं. फाइंड एंगल PTQ दैट इज इक्वल टू नोट ऑफ इंटरोगेशन. हमें एंगल PTQ निकालनी है. तो इसके लिए हम लिखेंगे अब प्रूफ. मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि जो OP है इट इज़ परपेंडिकुलर टू TP एंड OQ इज़ परपेंडिकुलर टू TQ. OP इज़ परपेंडिकुलर टू TP. तो लिखिएगा यहाँ पे OP इज़ परपेंडिकुलर टू TP एंड OQ जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू TQ. OQ इज़ परपेंडिकुलर टू TQ. आगे लिखेंगे बाय थ्योरम 10.1. 10.1 की जो थ्योरम है वो हमें यही कह रही है कि जो रेडियस है वो उस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट को एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सो OP इज़ परपेंडिकुलर टू TP एंड OQ इज़ परपेंडिकुलर टू TQ. अगर हम देखें तो जब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एंगल OPT जो है दैट इज़ 90 एंड OQT दैट इज़ आल्सो 90. तो आप लिखेंगे देन एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री. फिगर में आप देख सकते हो कि एंगल OPT जो है ये भी 90 है, एंगल OQT जो है वो भी 90 डिग्री के बराबर है. आप लिखेंगे यूजिंग या अप्लाइंग यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की इस्तेमाल कर लेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं तो उन 4 एंगल्स का सम जो है दैट इज़ 360 डिग्री. ASP इन हियर
एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP हियर एंगल सम प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे 4 एंगल्स आप देख सकते हो। वन एंगल इज OPT, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल OPT प्लस दूसरे एंगल है OQT, देख सकते हो OQT। तीसरी एंगल है POQ, देख सकते हो। और चौथी एंगल है PTQ, वो भी आप देख सकते हो PTQ, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये 4 एंगल जो हैं, इन 4 एंगल्स का सम क्या है 360 डिग्री। एंगल वन फर्स्ट इज OPT, सेकंड इज OQT, थर्ड वन इज POQ, फोर्थ वन इज PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो जो ये OPT है इट इज़ 90, देख सकते हो। OQT इट इज़ आल्सो 90, POQ ये आप गिवन में देख सकते हो दैट इज़ 110 प्लस PTQ इट इज़ नॉट गिवन is equal to 360 degree. 90 plus 90 plus 110 plus PTQ is equal to 360. 0 plus 0 that is 0, 9 plus 1 that is 10, 10 plus 9 that is 19. तो यहाँ पे कैरी आ गया 1, 1 plus 1 that is 2, 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ is equal to 360 डिग्री। सो वी राइट एंगल PTQ जो है that is 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। अब एंगल PTQ जो है 360 में से 90 निकालेंगे तो यहाँ पे 70 आ गया। तो PTQ एंगल जो है इसका डिग्री मेजर आ गया 70 डिग्री। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि जो ये PTQ एंगल है 70 डिग्री। तो इसके लिए कौन से ऑप्शन राइट है, देयरफॉर ऑप्शन B इज़ करेक्ट। इसके लिए ऑप्शन B करेक्ट हो गई। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं इसका एक और क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि इफ टेंजेंट्स PA, अगर PA और PB दीज आर टू टेंजेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB, अगर दो टेंजेंट्स हैं यहाँ पे, एक का नाम है PA दूसरे का नाम है PB, फ्रॉम ए पॉइंट P, ये कहाँ से निकलते हैं पॉइंट P से, एक सर्कल को डाले गए और उस सर्कल का सेंटर क्या है O, और इंक्लाइनेड एट एन ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये बोल रहा है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल जहाँ से ये टेंजेंट्स निकलते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट जो है यहाँ पे P, और वहाँ से जो दो एंगल्स निकलते हैं वो दो एंगल्स वहाँ पे दोनों का सम जहाँ वहाँ पे क्या है 80 डिग्री के बराबर है। तो दोनों एंगल्स एक्सटर्नल पॉइंट से जो P है यहाँ पे, वहाँ से दो टेंजेंट्स निकलते हैं, उन जो वहाँ पे दो एंगल्स बनते हैं उन दोनों का सम जो है वो है 80 डिग्री। या ये कहेंगे कि वहाँ से जो एंगल है वो उसका सम क्या है, उसका डिग्री मेजर है 80 डिग्री। आपको POA निकालने हैं। तो इसके लिए हम फिगर बना लेते हैं। फिगर को आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने एक सर्कल ड्रा किया, उसका सेंटर रखा O और एक्सटर्नल पॉइंट डाला P, और P से कौन सा टेंजेंट डाला गया, पहले PA डाला गया, उसके बाद कौन सा डाला गया, तो PB आप फिगर में देख सकते हो। PA एक पहला टेंजेंट है, PB दूसरा टेंजेंट है। जो यहाँ पे एंगल APB है, ये दोनों एंगल्स यहाँ पे दो टेंजेंट्स को मिला के जो एंगल बनती है दैट इज़ एंगल APB, तो दैट इज़ 80 डिग्री। हमें ये एंगल निकालनी है। तो इसके लिए हम लिखेंगे गिवन क्वेश्चन नंबर है 3, PA and PB are two tangents from a point P to a circle with center O। तो मैंने लिखा PA एंड PB जो है आर टू टेंजेंट, से दो टेंजेंट्स हैं फ्रॉम ए पॉइंट P। लेकिन किस पॉइंट से ये दो टेंजेंट्स निकल गए, फ्रॉम ए पॉइंट P से निकल गए। तो है सर्कल, एक सर्कल को डाले गए विद सेंटर O, उस सर्कल का सेंटर क्या है, उस सर्कल का सेंटर है O, एंड एंगल APB जो है, एंगल APB इज़ 80 डिग्री। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल APB जो एंगल है दैट इज़ 80 डिग्री। अब लिखेंगे टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, हमें एंगल POA का डिग्री मेजर निकालना है। फाइंड एंगल POA इज़ इक्वल टू, ये हमें मालूम नहीं है। अब प्रूफ लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OA है, OA जो है वो परपेंडिकुलर है AP को। तो मैं लिखता हूँ OA इज़ परपेंडिकुलर टू PA, OA इज़ परपेंडिकुलर टू PA एंड OB इज़ परपेंडिकुलर टू PB, and OB is perpendicular to PB because by theorem
10.1 यहाँ ये कहेंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओह ए है परपेंडिकुलर पी ए को, ओह बी है परपेंडिकुलर पी बी को, वही मैंने यहाँ लिखा। ओह ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओह बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। तो बाय थ्योरम 10.1 अब लिखेंगे देन जब ये परपेंडिकुलर है तब एंगल ओह ए पी इज इक्वल टू एंगल ओह बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब ओह ए पी भी 90 होगी और ओह बी पी भी 90 होगी। यहाँ पे भी आप क्वाड्रिलेटरल देख सकते हो। अगर इनके इंटीरियर एंगल्स का सम देखते हैं तो इनके इंटीरियर एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी, अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे चार एंगल जो हैं वह है एंगल ओह ए पी दैट इज़ 90 डिग्री, दूसरी है एंगल ओह बी पी दैट इज़ आल्सो 90 डिग्री, तीसरी है ए पी बी दैट इज़ 80 डिग्री और चौथी एंगल जो आप देख सकते हो वो है एंगल ए ओह बी इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। ओह ए पी 90 है, ओ ए पी 90 है, ओ बी पी 90 है, ए पी बी 80 है प्लस ए ओ बी। 0 + 0 + 0 इज 0। यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। 9 + 9 हो गया 18, 18 + 8 दैट इज़ 26। चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये 260 प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 - 260। तो एंगल ए ओ बी जो है ये यहाँ पे एंगल है, एंगल ए ओ बी का जो डिग्री मेजर आ गया वो है 100 डिग्री। अब एंगल ए ओ बी का जो डिग्री मेजर है वो है 100 डिग्री। तो ये पूरी जो एंगल है दैट इज़ 100 डिग्री। अब हम काम कर लेंगे इन दो ट्रायंगल्स को यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। ट्रायंगल ए ओ ए पी और ओ बी पी को हम लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल्स ओ ए पी एंड ओ पी बी वी हैव। अब मैं यहाँ पे ओ ए पी एंड ओ बी पी ट्रायंगल्स को लेता हूँ। ओ ए पी एंड ओ बी पी ट्रायंगल्स, ओ ए पी एंड ओ बी बी ट्रायंगल्स को मैं यहाँ पे लेता हूँ। सबसे पहले लिखूँगा कि यहाँ पे जो ओह ए है वो ओह बी के बराबर है। ओह ए इज इक्वल टू ओह बी, क्योंकि बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के ये रेडियस हैं, रेडियस ऑफ ए सेम सर्कल। देख सकते हो कि ओह ए एंड ओह बी बराबर है कि बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद जो ये एंगल है एंगल ओह ए पी, एंगल ओह ए पी जो है या ये कहेंगे आप यहाँ पे दो तरीके से लिख सकते हैं कि एंगल ओह ए पी जो है वो एंगल ओह बी पी के बराबर है बिकॉज ईच 90 डिग्री। तो वो भी आप लिख सकते हो, या आप सिंपली लिखोगे पी ए जो है वो पी बी के बराबर है। तो ये भी आप लिख सकते हो पी ए जो है वो पी बी के बराबर है बिकॉज टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय थ्योरम 10.2 मैंने लिखा पी ए जो है वो पी बी के बराबर है बिकॉज दे आर द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। और जो भी टेंजेंट्स ड्रा करते हैं हम एक्सटर्नल पॉइंट से उन दोनों की लेंथ बराबर होती है। तो पी ए जो है वो पी बी के बराबर है। तो ये कौन सी थ्योरम हमें कह रही है, दैट इज थ्योरम नंबर 10.2। तो अगर आप उसके बाद ओ पी जो है वो ओ पी के बराबर है बिकॉज इट इज़ कॉमन साइड हेयर। तो यहाँ पे साइड रूल भी अप्लाई होगा और यहाँ पे RHS रूल भी अप्लाई होगा। जब हम ये राइट एंगल लेंगे तो यहाँ पे दोनों पॉसिबल रूल्स हैं कि RHS रूल भी अप्लाई होगा, यहाँ पे SSS रूल भी अप्लाई होगा यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। तो जब आप SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन इस्तेमाल करोगे तो हम लिखेंगे वी हैव ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ओह ए पी जो है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओह बी पी। जब ओह ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओह बी पी व्हेन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, या हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कहेंगे। तो हम ये यहाँ पे कहेंगे कि एंगल पी ओ ए जो है वो एंगल पी ओ बी के बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे आगे बाय सी पी सी टी।
तो यहाँ पे जो एंगल पी ओ ए है वो पी ओ बी के बराबर है, तो वही मैंने लिखा यहाँ पे एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी बाई सी पी सी टी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो जब पी ओ ए इज इक्वल टू जब यहाँ पे एंगल पी ओ ए बराबर है पी ओ बी के बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू, ये दोनों हाफ हाफ होंगे, 1/2 ऑफ एंगल ए ओ बी दैट इज़ 100 डिग्री। तो यहाँ पे पी ओ ए और पी ओ बी जो है ये जब बाइसेक्ट हो गए तब ये दोनों ए ओ बी के हाफ के बराबर होंगे। तो वही मैंने लिखा एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 100 डिग्री। ए ओ बी इज़ दैट, so 2 1s are 250s are, therefore एंगल पी ओ ए जो है इट इज़ 50 डिग्री। अब पी ओ बी भी जो है वो भी 50 के बराबर है। तो पी ओ ए जो एंगल है वो हमें 50 डिग्री के बराबर है, हमें यही निकालना था। तो इसके लिए कौन से ऑप्शन राइट हैं, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो आप इसका आंसर लिखोगे देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दीजिए इजाज़त।